नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द पाठशाला में। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ एसएससी सीएचएसएल की जो अलग अलग पोस्टें हैं उनके बारे में बात करेंगे कि उनकी जो है सैलरी कितनी होती है, प्रमोशन कब होता है, ट्रांसफ़र हो सकता है कि नहीं हो सकता, और होम टाउन में आपको जो है पोस्टिंग मिल सकती है कि नहीं मिल सकती, आपके लिए कौन सी बेटर रहेगी वो पोस्ट। तो इस पे बात करेंगे अपन अलग अलग पोस्टों पे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले मैं बता दूं कि एसएससी सीएचएसएल में जो है मेनली 3 पोस्टें हैं। एक तो डीईओ की पोस्ट है, डाटा एंट्री ऑपरेटर। दूसरी पोस्ट है पीएएससी मतलब पोस्टल असिस्टेंट, और जो है सॉर्टिंग असिस्टेंट ऐसे। और तीसरी जो पोस्ट है एलडीसी की पोस्ट है, जिसको लोअर डिवीज़न क्लर्क बोलते हैं। तो ये पोस्टें आपको वैसे मेनली आपके अच्छे नंबर आते हैं तब डीईओ की पोस्ट मिलती है, और फिर उसके बाद में जो है पीएएसए की पोस्ट मिलती है, फिर आपको एलडीसी की पोस्ट मिलती है। वैसे आपको अगर ज़्यादा नंबर बने तो आपको ऐसे लगे कि मेरे को होम टाउन में चाहिए, किसी को जो है ज़्यादा सैलरी चाहिए, उस हिसाब से मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी पोस्ट आपके लिए बेस्ट रहेगी। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ कि डीओ के बारे में अपन बात कर लेते हैं। डीओ इन केक मतलब कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। डीओ की आपके अच्छे मार्क्स बनेंगे तभी आपको डीओ की जो है पोस्ट मिलेगी। इसके अंदर जो है ये लेवल 4 और 5 की जॉब है। अब अपन जॉब प्रोफाइल की बात कर लेते हैं। डीओ के अंदर जॉब प्रोफाइल में जो आपको गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, या फिर इनके जो डाटास हैं वो इंटर करने पड़ते हैं। आपको इनकी एंट्री करनी पड़ती है। आपको इसके अंदर फाइल वर्क की भी मिल सकता है, जो टाइपिंग का भी वर्क करा सकते हैं। तो ये सारा काम इसके अंदर रहता है। मेनली डाटा एंट्री ऑपरेटर का मतलब यही होता है कि जो डाटाज है उनको कंप्यूटर में आपको स्टोर करना है, आपको इंटर करना है। ये सारा मेनली यही काम रहता है। और फिर भी आपको एक्सेप्शन में मिल सकता है, कोई फाइल वर्क मिल सकता है, कोई टाइपिंग का करा ले, वो डिपार्टमेंट पे जाके पता चलता है कि। जॉब प्रोफाइल पे बात कर ली अपन ने। सैलरी पे अपन बात करते हैं। तो सैलरी इसकी अच्छी खासी सैलरी है। जो ग्रेड पे है वो 2400 ग्रेड पे की ये जॉब है। तो ग्रोस सैलरी आपको बता दूं मैं, जो 40K मिल सकती है, 40 से 1000 रुपये आपको मिलेगी। और इन हैंड आपको जो है 35,000 रुपये मिलेगी। तो 35,000 क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जो 4 से 5,000 रुपये का जो है डिडक्शन हो जाता है, गवर्नमेंट्स के पास चली जाती है। जैसे आपको बाद में आपको जब आप रिटायर्ड हो गए वो एक साथ मिलते हैं, जैसे पीएफ का हो गया ऐसा, या फिर और भी जो स्कीमें चलती है गवर्नमेंट की, उसमें जो डिडक्शन हो जाता है आपका। अब ये इसमें लेवल 4 की भी वैकेंसी है, लेवल 5 की भी है। तो सेम ही ये है, पर आपका ये देखा जाता है कि आपके नंबर कितने बन रहे हैं, उस हिसाब से आपको मिलती है। तो लेवल 4 में जो मैक्सिमम सैलरी है वो 81,100 रुपये है। लेवल 5 में 92,300 रुपये है ये। और लेवल 4 का मतलब मैक्सिमम का मतलब ये हो गया कि आप जैसे उसी पे पोस्ट पे और धीरे धीरे टाइम हो रहा है, तो आपको जो रिटायरमेंट तक 81,100 रुपये तक मिलेंगे। मतलब इतनी मैक्सिमम आपकी जा सकती है। प्रमोशन की बात कर लेता हूँ। इसके अंदर प्रमोशन जो है 4 से 5 साल लगते हैं इसमें प्रमोशन के, जो 2400 से 2800 ग्रेड पे हो जाती है। इसके अंदर एक बेनिफिट ये है कि 3 साल के आपके जैसे ही 3 साल हो जाते हैं, तो 3 साल के अंदर अंदर एस की जो है एग्ज़ाम लगती है। ये एक डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम है। इसके हिसाब से आप जो है AA भी बन सकते हो। प्रमोशन हो जाएगा, मतलब आप एग्ज़ाम फाइट करके, आप डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम फाइट करके AA भी बन सकते हो। तो ये एक अच्छा खासा इसके अंदर पॉइंट है। एक चीज़ और बता देता हूँ, डीओ की पोस्ट के लिए वही एलिजिबल है जिसके 12th में जो है साइंस मैथ रही है, केवल वही इसके लिए एलिजिबल है। अब वर्किंग डेज़ की बात कर लेते हैं। वर्किंग डेज़ जो है मंडे टू फ्राइडे है। सप्ताह में 5 दिन ही जाना होता है इसके अंदर। और 2 दिन की आपको सैटरडे संडे जो है छुट्टी मिलेगी। आप इसके अंदर जो है आप इसके अंदर इस पोस्ट पे लगते हो, तो आपकी जो यूपीएससी की तैयारी करते हो या और भी अच्छी पोस्ट के लिए आप तैयारी करते हो, तो आप कर सकते हो। टाइम अच्छा खासा इसमें मिल सकता है। ट्रांसफ़र की बात करें तो एकदम आप जहाँ पे एक बार लग गए तो वहाँ पे ही लगोगे, क्योंकि बहुत रेयर चांस में ट्रांसफ़र होता है। बहुत ही आपका जेक अच्छा हो किसी से तो ही आपका जो है ट्रांसफ़र होगा, नहीं तो
मुश्किल है। ट्रांसफ़र एक नेगेटिव पॉइंट है कि इसका ट्रांसफ़र बहुत ही कम होता है। और ये एक सोसाइटी में अच्छी रेस्पेक्टेबल जॉब है, आपकी जो सोसाइटी में वैल्यू भी अच्छी बढ़ाती है, क्योंकि और जो इसके जो जॉब्स है वो मेनली जैसे एसी चेम्बर्स हो गए, वहाँ भी आपको जो है ये जॉब मिलेगी। अच्छी खासी जॉब है, इन्वायरमेंट भी जॉब का अच्छा रहेगा वहाँ पे। तो ये मैंने बात कर ली डीओ इन कैग के बारे में। तो सबसे अच्छी जॉब मानता हूँ, पर इसके अंदर यही है कि आप ऐसा चाहो कि होम टाउन में मिले, तो होम टाउन का जो है मुझको कम चांस लगता है, क्योंकि ये एक डिस्ट्रिक्ट या फिर उससे बड़ी सिटीज़ में इसमें डिपार्टमेंट रहता है, इसी डिपार्टमेंट में देते हैं, तो कम चांस होता है कि आपके होम टाउन में ये वहाँ पे रहे, आपका ट्रांसफ़र हो कि नहीं हो। इसमें ट्रांसफ़र वो कम ही रहता है होम टाउन का। तो जो ऐसा चाहता है कि जिसकी सैलरी चाहिए, ट्रांसफ़र मेरे को ट्रांसफ़र से कोई मतलब नहीं है, होम टाउन से मतलब नहीं है, तो वो इसके लिए जो है उनके लिए बेस्ट रहेगी। दूसरी पोस्ट के बारे में अपन बात कर लेते हैं, पीए और एसए, पोस्टल ऑफिस और सॉर्टिंग असिस्टेंट। पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट, सबसे पहले बात कर लेते हैं पोस्टल असिस्टेंट। ये लेवल 4 की जॉब है। जॉब प्रोफाइल की बात कर लेते हैं अपन। जॉब प्रोफाइल में जैसे आपने पोस्ट ऑफिस गए हो, तो पोस्ट ऑफिस के सामने जो केबिन में वो बैठे रहते हैं वो पोस्टल असिस्टेंट ही रहते हैं। उनका काम आप देख सकते हो मेनली पब्लिक डीलिंग का काम रहता है, और जो कंप्यूटर से रिलेटेड वो काम रहता है, कोई डाटा चढ़ाना हो, कोई पैसे वगैरह देना हो, तो ये जो है अच्छी खासी जॉब है। इसमें बस अब अपन बात कर लेते हैं सैलरी। सैलरी जो है वो सेम सैलरी है जो ये डीओ की थी, वही 2400 ग्रेड पे की है, उतनी जो है 40 के 35 के मिलता है। अब इसमें जो एसएससी ने जो है अलग अलग जो सिटीज़ डिवाइड कर रखी है, एक्स सिटी, वाई सिटी, जेड सिटी। अब एक्स सिटी, वाई सिटी, जेड सिटी का मतलब क्या हुआ, तो एक्स सिटी मतलब बड़ी सिटीज़ होगी, मेट्रोपॉलिटन सिटी होगी, जिसमें मतलब बहुत बड़ी आबादी बस्ती हो, जैसे बड़ी सिटी जयपुर होगी जैसे राजस्थान में, तो इस हिसाब से उनको एक्स में बटा है। कई सिटीज़ उससे छोटी सिटी को वाई में और उससे छोटी सिटी जेड में। एक्स सिटीज़ का मतलब उसमें ज़्यादा उनका रेंट लगेगा, खर्चा ज़्यादा होगा, इस कारण से उनकी सैलरी भी जो है 4 से 5 हज़ार का डिफरेंस आता है। तो इसमें 40 एक्स सिटी के लिए 40 हो गई, वाई सिटी में जो है 36 के मिल सकते हैं, और जेड सिटी में 34 के। और मैक्सिमम सैलरी इसमें हो गई है 81,100 रुपये। वो मैंने आपको बता दिया था पहले कि मैक्सिमम का मतलब अगर आपका ट्रांसफ़र नहीं हो पर उसी पोस्ट पे टाइम ज़्यादा होता रहता है, तो आपको मैक्सिमम जो आपका ट्रांसफ़र से पहले आपको 81,100 रुपये तक मिलेगी। आपको डिडक्शन आपको बता ही दिया, वो सरकारी डिडक्शन होता है 4 से 5 हज़ार का, वो इसमें आप कर लेना, इन हैंड सैलरी आपको पता चल जाएगी। प्रमोशन की बात कर लेते हैं अपन। प्रमोशन भी इसके अंदर 8 साल के बाद जो है, पहले तो 5 साल था, अब 8 साल के बाद जो है इंस्पेक्टर की पोस्ट मिलती है। तो इसमें बहुत ही टाइम लग जाता है ट्रांसफ़र में। ट्रांसफ़र इसमें एक ऐसा भी हो सकता है कि ये प्रमोशन की बात कर ली मैंने, अब ट्रांसफ़र की अपन बात कर लेते हैं। ट्रांसफ़र जो है इसमें म्यूचुअल ट्रांसफ़र हो सकता है, जैसे कोई हरियाणा का बंदा हो और उसको राजस्थान आना हो, और राजस्थान का बंदा हो उसको हरियाणा जाना हो, तो ऐसे म्यूचुअल ट्रांसफ़र हो सकता है। पर ये बहुत ही रेयर चांस में मिलता है कि आपको ये म्यूचुअल ट्रांसफ़र आपको मिले, कोई ऐसा बंदा मिले जो आप जिसको राजस्थान आना हो और ऐसा बंदा जो जिसको हरियाणा जाना हो, तो ये बहुत ही रेयर चांस में मिलता है आपको। वर्किंग डेज़ की बात कर लेते हैं अपन। जो है इसके अंदर 6 दिन वर्किंग डेज़ होता है, उसमें 5 दिन था, इसके अंदर एक डे एक्स्ट्रा 6 दिन वर्किंग डेज़ होता है। इसके अंदर कम टाइम मिलता है आपको, जो भी आपको अलग से तैयारी करनी हो तो इसके अंदर कम टाइम मिलता है। इसके अंदर एक बेनिफिट ये है कि अगर आप ऐसे चाहो कि मेरे को होम टाउन में ही जॉब मिले, तो होम टाउन के लिए ये बेस्ट है, क्योंकि आप देख सकते हो कि आपके आसपास या होम टाउन में भी पोस्ट ऑफिस वगैरह ये पास में मिल जाते हैं आपको, तो वहाँ पे इनकी जो है ज्वाइनिंग होती है, तो होम टाउन या होम डिस्ट्रिक्ट में आपको जो है ये जॉब मिल सकती है। बिल्कुल आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। आपको जो सैलरी मैटर नहीं करती और होम टाउन मैटर करता है, तो आप इसके लिए जो है अप्लाई कर सकते हो अगर आपको पोस्ट प्रेफरेंस देनी हो उसके अंदर। इसके अंदर अब लीव्स की बात कर लेते हैं। 8 कैजुअल लीव्स मिल जाती हैं, और जो है 30 ईएल मिल जाती है अर्न लीव्स।
2 जो है RH मिल जाती है, रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडेज़ 30 HPL मिल जाती है, ठीक है, 20 HPL मिल जाती है। और ये होम डिस्ट्रिक्ट और होम टाउन के लिए जो है सबसे अच्छी जॉब है। और इसके अंदर बात एक और आ गई है, अब एक और पोस्ट ही सॉर्टिंग असिस्टेंट, वो भी सेम जो है पोस्ट ऑफिस में लगने वाले हैं। और इसमें काम जो है उनका जो अलग काम रह जाता है, काम जो लेटर हो या फिर पेपर हो उनका सॉर्टिंग करने का काम उनका रहता है। इसके में जो नेगेटिव पॉइंट ये है कि इसमें जो है उनको नाइट शिफ्ट भी देनी पड़ सकती है। तो ये इनका ये सॉर्टिंग असिस्टेंट का वही सेम सैलरी है, वही सारा कुछ है, बस ये है कि इसमें थोड़ा नेगेटिव पॉइंट ये है कि नाइट शिफ्ट आपको देनी पड़ सकती है। इसके अंदर ट्रांसफ़र वही 4 से 5 साल जो है लग जाते हैं। आपका जेक अच्छा हो तो आप पहले भी हो सकते हो, पर 5 से 4 साल आपको ट्रांसफ़र में लग जाते हैं। अगली अपन बात कर लेते हैं LDC के बारे में। LDC में जो है आपको पता ही होगा, LDC नॉर्मल सभी जानते हैं। LDC जो लोअर डिवीज़न क्लर्क जो मेनली इसका काम कंप्यूटर पे ही रहता है। कोई भी जैसे डाटा हो सकता है, टाइपिंग हो सकती है, कोई वर्ड में जैसे आप वर्ड में कोई लेटर, कोई डिपार्टमेंट लेटर वगैरह छापने का काम हो सकता है। तो ये सब काम है, ये डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट वेरी करता है कि इसमें कौन सा काम है। जैसे आप कोई दूसरे विभाग में लगते हो तो उसमें जैसे डाटा चढ़ाना हो, कोई में जैसे टाइपिंग करने का काम हो, तो ये डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट वेरी करता है। सैलरी की बात कर लेते हैं अपन। सैलरी जो है लेवल 2 की जो है ये जॉब है वो लेवल 4 की थी, तो इसमें कम सैलरी है। इसमें 32,000 मिलेगी आपको एक्स सिटी में, वाई सिटी में 29,000, जेड सिटी में 27,000। मैक्सिमम जो है 63,200 रुपये आपको मैक्सिमम का मतलब पहले बता ही दिया। डिडक्शन वही से 4 से 5,000 आप सैलरी के हिसाब से 3 से 4,000 इसमें कर सकते हो, क्योंकि इसमें सैलरी जो है कम होती है, उसी परसेंटेज होता है डिडक्शन का भी अलग अलग, तो इस हिसाब से वो कटेगी। 3 से 4,000 आपको डिडक्शन मान सकते हो। प्रमोशन जो है प्रमोशन जो है डिपार्टमेंट टू अलग अलग डिपार्टमेंट वेरी करता है कि किसी में इसमें डिपार्टमेंट बहुत आ जाते हैं तो अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग प्रमोशन होता है, तो उस हिसाब से वो वेरी करता है। वो आप अपने जो करीबी हैं LDC लग रहे हैं उनसे आप पूछ सकते हो। वर्किंग डेज़ का बात कर लेते हैं। वर्किंग डेज़ वही 5 दिन वर्किंग करना पड़ता है इसमें, तो इसमें अच्छा खासा टाइम मिल जाता है। आपको UPSC की तैयारी करनी हो और भी कोई तैयारी करनी हो तो आप अच्छे से तैयारी कर सकते हो। लोड भी कम रहता है इसके अंदर। सबसे ज़्यादा लोड आपको जो है DO में रहेगा, और या फिर DO में या फिर PA में रहेगा, पोस्टल असिस्टेंट में। इसमें रहता है ज़्यादा लोड। आप देख सकते हो पब्लिक डीलिंग जहाँ पे आ गई, मतलब पब्लिक को डीलिंग करना, मतलब बहुत ही ज़्यादा लोड रहेगा वहाँ पे, क्योंकि और बहुत ही कम चांस होता है कि आपको ऐसा मिल जाए कि ऐसी जगह मिल जाए जहाँ पे पब्लिक डीलिंग का काम कम हो, क्योंकि आप देख सकते हो भीड़ वगैरह पब्लिक की जो बहुत ज़्यादा रहती है इन डिपार्टमेंट में, जैसे पोस्ट ऑफिस रहा। और इसमें प्रमोशन तक अपन ने बात कर ली, अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग रहता है LDC का। वर्किंग डेज़ की मैंने बात कर ली थी। सैलरी जो है आपको बताई दी थी मैंने। तो ये सारी बातें हैं इसके अंदर अलग अलग पोस्ट में। आप बताना आपको कौन सी जो है पोस्ट सूटेबल है। अब सभी के लिए ये नहीं है कि सभी के लिए जो DO की पोस्ट ही अच्छी रहे। किसी को होम टाउन चाहिए, किसी को सैलरी अच्छी चाहिए, तो उस बेसिस पे ये वेरी करता है कि आप